हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद एंड वेलकम टू सक्सेस मिंट। इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है, जिसमें जीएस 1 जीएस 2 के क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। उसमें हम लोग जो कल एक क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो बीपीएससी मेंस प्रिपरेशन का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें आप लोग को क नंबर क्वेश्चन जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राष्ट्रीय आंदोलन, ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग इसका ख देखेंगे कि जाति और धर्म पर गांधी जी के क्या विचार थे। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे लिखेंगे एग्जामिनेशन में और कैसे इसको इंटरप्रेट करना, मतलब समझना है और लिखना है, इसको हम लोग एक मॉडल आंसर के थ्रू देखेंगे। ये क्वेश्चन 65th बीपीएससी जीएस 1 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखना था। यहाँ 3 दिया हुआ है, इसमें से 2 पे लिखना था। हम लोगों ने इसमें क देख लिया, आज ख देखेंगे और ग बिहार में दलित आंदोलन को भी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इससे पहले मैं गांधी जी को लेकर कुछ चीज़ें आप लोगों को सचेत करना चाहता हूं। देखिए, गांधी की विचारधाराओं को समझ पाना और उन्होंने जो इंटरप्रिटेशन दिया है या अपने बुक्स में जो अपने विचार उन्होंने प्रस्तुत किया है, उसको आप डायरेक्टली समझ नहीं पाते हैं और आप उनके आलोचक बन जाते हैं। जो आजकल हमारे समाज और हमारे देश में जिस तरह की विचारधाराएं चल रही हैं, उसमें आपको गांधी प्रासंगिक नहीं लगेंगे और गांधी के विचार आपको परेशान कर सकते हैं, या फिर आप गांधी के आलोचक जब बन जाते हैं तो आपको गांधी के बारे में समझ में नहीं आता कि उन्होंने क्या विचार दिया था। लेकिन अगर आप किसी गुरु अपने या किसी शिक्षक के माध्यम से जब गांधी के विचारों को पढ़ना शुरू करते हैं, उनके द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई हैं, जिसमें उनकी ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ या हिंद स्वराज या ये हिंदू धर्म, जो उनका फेमस पुस्तक है, जो धर्म और जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था को लेकर जो उन्होंने एक किताब लिखा है, जिसमें हिंदू सनातन संस्कृति को उन्होंने कैसे डिफ़ाइन किया है, इसको जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि गांधी की विचारधाराएं क्या थी और गांधी कितने महान थे। हालांकि मैं इस डिबेट पे यहाँ पे नहीं आया हूँ कि ये गांधी के को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं या फिर आपकी विचारधाराएं क्या है। अभी जो वर्तमान समाज है उसमें गांधी के विचारों को देखना, उनके बारे में जो सत्य चीज़ें हैं उसको उजागर करना, ये हमारे मीडिया और अलग जो हमारे प्रवक्ता लोग हैं उनका काम है। हालांकि हम लोग यहाँ पे बीपीएससी मेंस के आंसर राइटिंग के पर्पस से यहाँ पे इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो यहाँ पे गांधी जी के विचार के बारे में पढ़ेंगे। गांधी के व्यक्तित्व को अगर आप अपने जीवन में शामिल करते हैं या फिर उनके विचारों पे आप चलते हैं, तो निश्चित ही आपको एक सफल जीवन जीने का मौका मिलेगा और आप बहुत तरह की जो असामान्य आपके प्रश्न हैं, जो इस दुनिया और संस्कृति समाज या फिर आपके जीवन को लेकर, उसका सारा आंसर आप लोग के गांधी के विचारों में मिल जाएगा। मैं गांधी को मानता हूं, मैं उनके विचार से बिल्कुल सभी तरह से सहमत हूं। मैं उनके आलोचकों को भी मानता हूं, वो आलोचक होने चाहिए। अगर कोई ये नहीं होगा, कोई आलोचक नहीं होगा, तो उन विचारों में गहराइयाँ नहीं आएगी और उनको अच्छे से कोई इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा। उसी तरह जब गांधी के विचार, ये एक पुस्तक है हिंदू धर्म, जो गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। इसमें उन्होंने हिंदुइज्म, हिंदू सनातन धर्म, इससे रिलेटेड बहुत अच्छा ये बुक है। आप लोग अगर चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। गांधी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे उन्होंने हिंदुइज्म, सनातन धर्म और अदर धर्म को कैसे प्रस्तुत किया है, उसको जानने का एक अच्छा स्रोत है। अब हम लोग यहाँ पे मेनली गांधी के विचार पढ़ेंगे। देखिए, गांधी जो थे वो एक अलग तरह के विचारक थे। अगर यहाँ पे आप लोग लास्ट में देखेंगे, इस बुक के नीचे में लिखा हुआ है कि अ क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन बाय वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेंट ऑफ द 12th सेंचुरी। इसमें महात्मा गांधी जो थे वो नव्य वेदांत दर्शन के विचारक थे। उन्होंने जो पश्चिम में जिस तरह के विचारक और दार्शनिक जो राइटर्स हुए या जो दर्शन उन्होंने लिखा है, उससे हट के या फिर उनके विचारों से प्रभावित होते हुए भी भारत में अपने गीता और उपनिषद के विचारों के साथ उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया है। जिसमें गांधी जी पर मतलब एक जॉन रस्किन की अनटू द लास्ट और ये ईसाई धर्म में बाइबल, कुरान, उन्होंने सब चीज़ का अध्ययन किया और एक अपना विचार, जो सब तरह का विचार में, जिस पे अहिंसा, सत्याग्रह में सत्य और फिर नैतिक विचार उनके अपरिग्रह,
प्रकृति, धर्म और राजनीति, जातिगत भेदभाव, वर्ण व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, राज्य संबंधी विचार जो पॉलिटिकल रिलेशन क्या होंगे, या फिर ये गांव के बारे में, ये सब पे उन्होंने विचार दिया है। इस क्वेश्चन में हम लोग इस वीडियो में हम लोग उनके जो जाति और धर्म को लेकर जो विचार दिया गया है उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग अपने मेन क्वेश्चन पे। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाला हम लोगों ने कर लिया था। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जाति और धर्म पर गांधी जी के विचार से शुरू करेंगे। एक मॉडल आंसर ये हो सकता है, आप अगर गांधी जी के विचारों को बेहतर समझते हैं आप इससे बेहतर आंसर बना सकते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। महात्मा गांधी का विचार या दर्शन उनके विचारधाराओं अनेक विचारधाराओं से मिलकर बना है। गांधी जी नव्य वेदांत दर्शन की परंपरा में आने वाले प्रमुख विचारक हैं। गांधी जी पर सर्वाधिक प्रभाव गीता और उपनिषद तथा गीता का है। अगर आप कोई भी उनका पिक्चर देखते हैं गांधी जी का तो उसमें आपको एक हाथ में लाठी और एक हाथ में आपको गीता मिलेगा। इनके जीवन का जो पूरा सार है, जिसमें इन्होंने अब खुद कहा है गांधी जी ने कि ये गीता के जो गीता को पढ़े समझे और उसी के गीता के द्वारा दिखाए गए मार्ग पे चले और हमारे आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम में या अपने वो जो विचार दिए हैं उस पे गीता का बहुत बड़ा प्रभाव है। उपनिषद से गांधी जी ने इस ईशावास्यमिदं सर्व का मंत्र अर्थात जगत के कण कण में ईश्वर की उपस्थिति है तथा गीता से सर्वधर्म का मंत्र की अवधारणा ली। जैन धर्म से पंचव्रतों का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसके अतिरिक्त बौद्ध तथा योग दर्शन का भी उन पर प्रभाव है। गांधी जी ने पश्चिमी धर्मों एवं दर्शन से भी बहुत कुछ सीखा, जिसमें ईसा मसीह से करुणा तथा एक गाल पर तमाचा मारने पर दूसरा गाल आगे करना ईसा मसीह से इन्होंने सीखा। जॉन रस्किन की अनटू द लास्ट का प्रभाव तथा डेविड थोरो एवं टॉल्स्टॉय का प्रभाव हिंद स्वराज नामक पुस्तक में जो अपने विचार गांधी जी लिखते हैं उसमें देखने को मिलता है। गांधी जी ने अपनी पुस्तक तथा लेखों में जाति धर्म से संबंधित विचार प्रस्तुत किए हैं। गांधी जी का मानना था कि जाति व्यवस्था मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं बल्कि ईश्वरीय या प्राकृतिक व्यवस्था है। गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक हिंदू धर्म में लिखते हैं, जाति व्यवस्था मानवीय आविष्कार नहीं अपितु बल्कि प्रकृति का अपरिवर्तनीय नियम है जो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के समान सर्वत्र विद्यमान तथा सदैव क्रियाशील रहता है। आगे इसमें लिखा हूँ, धर्म को लेकर गांधी जी के विचार अन्य महान दार्शनिकों से अलग हैं। मैकियावेली ने सबसे पहले पश्चिम में धर्म को राजनीति से दूर रहने का तर्क दिया। आगे चलकर जॉन ऑस्टिन सहित कई अन्य ने भी इसी से मिलता जुलता विचार दिया, लेकिन गांधी जी के विचारों में धर्म को दो अलग अलग संदर्भों में अलग अलग मत हैं। वे धर्म को मजहब या पंथ के ही अर्थ में लेते हैं, किंतु दार्शनिक स्तर पर वो धर्म का अर्थ स्व कर्तव्य पालन से लेते हैं। धर्म का मतलब संदर्भ होना चाहिए या धर्म का अर्थ होना चाहिए कि आप अपने कर्तव्य को ही धर्म माने। गांधी जी के विचार में कुरान को न मानकर कोई मुस्लिम और बाइबल को न मानकर कोई मनुष्य ईसाई कैसे रह सकता है। मैं नहीं जानता कि जो व्यक्ति जाति भेद अर्थात वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता वो अपने को हिंदू कैसे कह सकता है। यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट या क्रिटिसिज्म आप लोग को देखने को मिलेंगे धर्म और इसके विचार को लेकर। जैसे गांधी जी यहाँ पे हिंदू सनातन धर्म को मानते थे और उन्होंने कहा था कि जो भी धर्म इस दुनिया में बनाए गए हैं वो एक स्पेशल पर्पस और मनुष्य के विकास के लिए ही धर्म बनाए गए हैं, लेकिन उस धर्म में जब जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता आती है, जातिवाद भेदभाव ये सब, तब वो धर्म को गलत मानते हैं। ऐसे वो धर्म को सही मानते थे। वो धर्म में मतलब धर्म को राज्य का ये कर्तव्य मानते थे कि धर्म के आधार पर राजनीति हो, लेकिन उनका धर्म जो होना चाहिए वो कर्तव्य पालन का होना चाहिए। ठीक है, आगे इसमें हम लोग देखते हैं गांधी जी के अनुसार वर्ण व्यवस्था
श्रम विभाजन की प्रणाली है जो समाज में श्रम की ज़रूरत और श्रम की उपलब्धता में समन्वय करती है। इनके अनुसार हम जीविकोपार्जन के लिए उन पैतृक व्यवसायों का अनुसरण करें जो हमारे पूर्वज करते रहे हैं। देखिए, गांधी जी कहते थे कि गांधी जी के विचार में जो जाति व्यवस्था हमारे मतलब पहले से चली आ रही है हिंदू धर्म में, उसको वो सही इसलिए मानते थे। उसके मतलब पक्ष में उन्होंने कई सारे तर्क दिए हैं, जिसमें पहला यह कहा गया है कि अगर आप किसी स्पेसिफिक जाति से बिलोंग करते हैं जिनका कोई काम जो है वो सिर्फ वही काम करते हैं, जैसे हो गया कुम्हार को आप लोग जानते होंगे, लोहार हो गया, या अन्य तरह का अगर कोई जाति है जैसे वैश्य है, उनका मेन काम बिजनेस करना या व्यापार करना है। इस तरह से अगर वो किसी स्पेसिफिक काम को पहले से उनके पूर्वज करते आ रहे हैं तो वो इसको सही मानते थे कि उनको एक आजीविका का स्रोत पहले से प्राप्त होता है, जिससे उनको अपने जो जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था है उसको उनको फॉलो करना चाहिए और उसमें उनको आगे बढ़ना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि अगर कोई स्पेसिफिक काम में अगर कोई आदमी अपने पैतृक जो मतलब माता पिता से अगर कोई उनका ये मिलता है, स्किल मिलता है, तो उसके लिए उसको स्पेशल प्रशिक्षण का ज़रूरत नहीं पड़ता है और वो अपना रोज़गार जो है या फिर अपना ये जीविकोपार्जन का साधन वो पा लेता है। फिर इससे जो मतलब समाज में जो विकास होती है और इससे मतलब उसको अपना कार्य जो वो पहले से करते आ रहे हैं उसके पूर्वज, उसमें वो और कुशल बन सकता है या उसको अलग डायमेंशन देके उसमें जो न्यू टेक्नोलॉजी ये सब का उपयोग करके वो आगे बढ़ सकता है। इससे जो है वो सांसारिक जो इच्छाएं हैं वो नियंत्रित होती हैं जाति व्यवस्था से। जैसे अगर कोई स्पेसिफिक जाति का आदमी है तो वो कभी ऐसा नहीं सोचेगा कि हम भी, अगर कोई दूसरा जाति का आदमी है जो कोई दूसरा काम कर रहा है तो उसकी इच्छाएं जो हैं वो सीमित होती हैं, और इससे इच्छाएं अगर आपकी सीमित होंगी तो आप किसी भी तरह का अराजकता या फिर इस तरह का असंतोष का भावना आपके मन में नहीं आएगा, क्योंकि आपके पैतृक या माता पिता से जो कुछ मिला हुआ है उसी को अगर आप अपना के आगे बढ़ते हैं या फिर उसी में अच्छा करते हैं तो आपकी जो इच्छाएं हैं वो सीमित हो। दूसरों की इच्छाओं से आपको ये नहीं होगा कि हम भी ऐसा करें। हालांकि गांधी जी ऐसा ये बिल्कुल नहीं कहते हैं कि अगर कोई स्पेसिफिक जाति का आदमी है तो फिर वो अपना क्या बोलते हैं शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता, ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता। अगर वो उसमें अच्छा है तो वो करे, ऐसा इनका जाति व्यवस्था इसको लेके जो तर्क था। ठीक है, लेकिन अगर बाद में फिर गांधी जी मतलब एक और बात कहते हैं कि अगर कोई शूद्र जाति का आदमी है और वो ज्ञान प्राप्ति कर लेता है, फिर वो चाहता है कि वो शिक्षक बन जाए, तो फिर उसके जो मतलब उसको जीविकोपार्जन का अपना वो साधन बनाता है। तो इसके पक्ष में वो नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर वो ये करता है कि शिक्षक बनना चाहे अगर ऐसा कोई आदमी, तो उसके लिए वो मतलब उसका जो संसाधन जो दूसरा स्रोत अगर उसके कोई पैतृक मिला या पूर्वजों से मिला उसका वो दोहन करके आगे बढ़ता है तो उसको वो क्षति पहुंचा रहा है, ऐसा इन्होंने कहा था। जो कि बहुत सारे आलोचक लोग ऐसा मतलब मानते हैं कि ये गांधी जी का विचार यहाँ पे सहमत नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरे प्रोस्पेक्टिव से सोचेंगे जो अभी हम लोगों ने चर्चा किया, उसके अनुसार गांधी जी का ये विचार भी ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, इसमें गांधी जी ने जाति व्यवस्था को वंशानुगत माना है। इसके तर्क में गांधी जी के अनुसार जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपने पूर्वजों से विशेष आकृति ग्रहण करता है, उसी प्रकार उनसे विशेष गुण भी प्राप्त करता है। मतलब यह है कि माता पिता से जो कौशल होता है वो संतान के शारीरिक गुणों के रूप में स्थानांतरित होता है। लेकिन गांधी जी के विचारों को ध्यान में रखते हुए यह जानना जरूरी है कि जाति व्यवस्था का समर्थन करते हैं, न कि सामाजिक विषमताओं का। मतलब गांधी जी जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था का तो समर्थन करते हैं, लेकिन जो समाज में उसके प्रति विषमताएं आ गई हैं, जैसे अस्पृश्यता आ गया है, छुआछूत, इसका वो समर्थन नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान में रखना है। यह स्पष्ट करते हैं कि सभी जाति या वर्ण के लोग बराबर हैं, क्योंकि एक स्वस्थ समाज के संचालन के लिए सभी के कार्य जरूरी हैं। जितने भी लोग हैं उनके अगर कोई एक भी वही आगे इसमें हिंद स्वराज में गांधी जी ने स्पष्ट तौर पे लिखा है कि बौद्धिक और शारीरिक श्रम के मूल्य का कोई भेद नहीं होता।
उनका प्रसिद्ध कथन है कि नाई और वकील को बराबर वेतन मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी मानवीय ज़रूरत जो है वो समान है, मानवीय ज़रूरत समान है। वही गांधी जी धर्म का मतलब कर्तव्य को मानते हैं। उनके अनुसार राजनेताओं पर यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वे अपने स्वार्थ से मुक्त होकर सिर्फ कर्तव्य का पालन के भाव से प्रशासन चलाएं और इसे अपना धर्म समझें। मतलब कर्तव्य को ही अपना धर्म ये बताए हुए हैं। अपना धर्म मानते हुए समाज की अधिकाधिक लाभ प्रदान करें। मतलब समाज को आप अपने कर्तव्य को धर्म बना के पालन करें और उससे जितना समाज को आप लाभ दे सकते हैं उस तरह से आप अपना प्रशासन चलाएं। इस सिद्धांत पर गांधी जी के इस सिद्धांत पर प्लेटो के दार्शनिक राजा के सिद्धांत से नज़दीक दिखाई पड़ते हैं एवं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी ऐसे ही शासन चलाने की सलाह दी गई है। इससे यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं होता है कि गांधी जी सांप्रदायिक राजनीति का समर्थन करते हैं, अपितु वह मजहब वाले धर्म के अर्थ को राजनीति का हिस्सा नहीं बनाना चाहते हैं। आगे इसमें है कि महात्मा गांधी का यह कथन चौंकाता है, जिसमें उन्होंने यह कहा है कि धर्म विहीन राजनीति मृत देह के समान है जिसे नष्ट कर दिया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ उनके राजनीतिक धर्म का मतलब अपने कर्तव्य का पालन है, तो इसलिए इस चीज़ से कंफ्यूज ना हो और इसका कम्युनल यूज जो अभी हो रहा है जिस तरह से उसको कम करना चाहिए सही चीज़ को समझ के। पश्चिम के महान दार्शनिक जॉर्ज हेलियोक जो थे के धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत से अलग गांधी जी सर्वधर्म समभाव का समर्थन करते हैं, जिसके अनुसार राज्यों को धर्म से दूर नहीं भागना चाहिए बल्कि उन्हें सभी धर्मों का बराबर सम्मान करना चाहिए, ऐसा गांधी जी कहते हैं। गांधी जी जातिगत व्यवस्था तथा वंशानुगत स्वरूप के समर्थक तो थे, लेकिन इसे ऊंच नीच या स्तरीकरण की व्यवस्था नहीं मानते। गांधी जी जाति भेद को स्तरीकरण की व्यवस्था मानते हैं और अस्पृश्यता को इसका सबसे घृणित रूप मानते हैं। उन्होंने कहा है गांधी जी ने कि मैं अस्पृश्यता के अपवित्र धब्बे को बड़ी गहराई से अनुभव करता हूँ और मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि यदि इसे हिंदू धर्म से पूर्णतः न हटाया गया तो हिंदू धर्म का विनाश जो है वो निश्चित है। मतलब आप छुआछूत ये सब को अगर अपने ही धर्म में, हिंदू सनातन धर्म में बढ़ावा दे रहे हैं या फिर अभी भी उसको मान रहे हैं तो आपके धर्म का एक दिन विनाश हो जाएगा, क्योंकि सभी लोग एक दूसरे से भेदभाव करेंगे और एक हिंदू धर्म में ही अलग अलग तरह की प्रवृत्तियां जो है वो विद्यमान हो जाएंगी, ऐसा गांधी जी कहते हैं। जो कि एक्चुअली में उस समय दिखता भी था। आज़ादी के समय में जब गांधी पीरियड चलता है, गांधी युग, उस समय जो गांधी जी ने ऐसा बिल्कुल महसूस किया है जिसको उन्होंने हिंद स्वराज में लिखा है। अस्पृश्यता के अंत के लिए गांधी जी लिखते हैं कि मैं बल प्रयोग अथवा अन्य किसी प्रकार की बाध्यता द्वारा अस्पृश्यता को नहीं हटाना चाहता। अस्पृश्यता का निराकरण कानून अथवा दबाव द्वारा संभव नहीं है। अगर आप कोई बल का प्रयोग करते हैं या कानून बनाते हैं या किसी तरह का प्रेशर बनाते हैं लोगों पे कि आप लोग छुआछूत भेदभाव को कम करिए, तो ये संभव नहीं है। वो कहते हैं कि करोड़ों हिंदुओं के हृदय परिवर्तन तथा पूर्ण विशुद्धिकरण द्वारा ही अस्पृश्यता का निवारण संभव है। जब तक हृदय परिवर्तन नहीं होगा, लोगों में ये खुद से भावना नहीं आएगी छुआछूत ये सबसे ऊपर उठना और उसको ये मना करना या फिर उसके विरोध में खड़ा होना या उसको नहीं मानना, तो इस तरह का हृदय परिवर्तन जब तक नहीं होगा तब तक इस चीज़ को नहीं मिटाया जा सकता है। वे यहाँ तक कहते हैं कि यदि कोई शास्त्र जो है वो अस्पृश्यता का समर्थन करता है तो मैं उसे स्वीकार नहीं करूँगा। इसी विश्वास के तहत उन्होंने हरिजन शब्द का प्रयोग तथा निम्न जाति के मंदिर प्रवेश के लिए आंदोलन चलाया। हरिजन सेवा संघ की स्थापना किया उन्होंने। यहाँ पे मैं इस टॉपिक को ख़त्म करता हूँ। इस प्रकार गांधी जी के जाति धर्म के विचार वर्तमान समय में प्रासंगिक हैं तथा इस समय पूरे दुनिया में व्याप्त अशांति जो धर्म को लेकर व्याप्त सांप्रदायिकता गांधीवादी विचारों के अनुसरण से समाप्त किया जा सकता है तथा मानवीय विकास को उच्चतम स्तर पर ले जाया जा सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नेल्सन मंडेला हो गए जो साउथ अफ्रीका के गांधी कहे जाते हैं, या मार्टिन लूथर किंग या और भी जितने लोग थे जो गांधीवादी विचारधारा के सपोर्टर थे, उन लोगों ने
जातिवाद का भेदभाव, छुआछूत, काला गोरा, ये सब के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी, गांधीवादी विचारधारा से सत्याग्रह किया या फिर उनका विरोध किया और अंततः वो सफल हुए। तो इसलिए हम लोग के जो टॉपिक है, मतलब बीपीएससी का जो सिलेबस है GS1 में, उसमें गांधी, नेहरू, टैगोर और राजेंद्र बाबू या और जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, इन सब के विचारों को पढ़ना है और समझना है ताकि हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकें। गांधी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बिहार में दलित आंदोलन पे जो शॉर्ट टिप्पणी लिखना है, मतलब संक्षिप्त टिप्पणी, उसका वीडियो हम लोग देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल सक्सेस मिनट पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये मेरा मॉडल आंसर का प्रयास आप लोगों को कैसा लगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो उस टॉपिक को मेंशन करें कमेंट में, मेरे द्वारा उसका वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर मेंस।